वरुण पुरोहित जी, मीडिया को चुप करा देने से क्या जो वो सच है वो छिप जाएगा? वर्षों तो छिपा कर रखा, वो सच किसी तरह से सामने ना आ पाए, उसके लिए गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे? मतलब इतना नीचे गिर जाएंगे? आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया हिमानी जी। हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो पूर्वजों ने संविधान बनाया, उसमें पत्रकारों को एक पिलर बनाया कि भाई मीडिया कोई खबर छापता है, उजागर करता है सत्य, तो उसी से सरकार चलती है। कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं गड़बड़ होती है, मीडिया उसको उजागर करता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था सही रखने में मदद मिलती है। लेकिन आज के टाइम में सारे दल की बात है, इसको बीजेपी से अलग मत करिए या खाली तृणमूल पे करिए। सारी व्यवस्था ये हो गई पूरे देश के अंदर कि कोई भी गलत काम होता है तो सबसे पहले मीडिया पे अटैक करते हैं, मीडिया छुपा देख लो सारे राज्यों के। आप देखो, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार भी फेल हो गई, केंद्र सरकार भी फेल हो गई। जब आपके पास इतने टाइम से वो शेख डॉन बना हुआ था बॉर्डर की जगह पर, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? दूसरा, जब डेमोक्रेटिक आपके प्रोसेस है, आप जब एक महिला आरक्षण के लिए एक स्वांग रचने के लिए, वो भी सब्ज विभाग 10-20 साल बाद आएगा, महिला आरक्षण के लिए आप ला सकते हो, तो क्यों नहीं इमरजेंसी सेशन बुलाते और सब सारे दलों को बुलाइए, एक्सपोज हो जाएंगे, चर्चा होगी। तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन का जो प्रोविजन संविधान में दिया गया, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लाइए, तो जनता उसको अच्छा मानेगी। इतनी गंदी घटना। लेकिन वरुण जी, बाकी जगहों पर तो आप राष्ट्रपति शासन के लिए तुरंत मांग करने लगते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर क्यों नहीं? क्या वो 356 यहाँ के लिए अलग हो जाती है? बाकी आपको क्यों नहीं? आप सारे दलों का नहीं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं तुरंत। आज ही रात में बुलाए थे, विभत्स घटना हुई है और आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसको पॉलिटिकल, सारी पार्टियां पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों बना रही? केंद्र सरकार की ड्यूटी है देश को संभालने की। अगर राज्य सरकार फेल हो रही है तो केंद्र सरकार उसको काबू में ले, क्यों नहीं ले रही? यही तो मैं कह रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अगर कोई दल कह रहा है तो एक्सपोज हो जाएगा जनता। केंद्र और राज्य की जो बात कह रहे हैं, इस पर राहुल महाजन जी का एक टिप्पणी मैं चाहूंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन वो जो एजेंसीज और इसकी बात हो रही है, क्योंकि केंद्र को राज्य पर भरोसा नहीं है राहुल जी, और राज्य को केंद्र पर भरोसा नहीं है, एजेंसीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर जांच हो भी जाती है, कुछ होता भी है इसमें, तो क्या वो कौन मानेगा उसको, या कौन कहेगा कि हाँ यही सही है? क्योंकि यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, अगर एजेंसी किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कोई सबूत उसके पास रहता है, तभी वो कार्रवाई करती है। और खास तौर से जब मामला राजनेताओं का होता है या ऐसे व्यक्तियों का होता है जिनका रसूख होता है या जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, तो बिना किसी मतलब उनके पास कोई सबूत के वो ऐसा करते नहीं है। लेकिन देखिए, अब ये विभिन्न सरकारों में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होता रहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल किसने क्या किया, किसने, अब ईडी का इस्तेमाल कौन क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो देखा गया है कि जब ईडी रेड करती है तो बहुत सारा पैसा निकल के आता है। अब वो बाद की बात है कि वो प्रूव कर पाते हैं कि पैसा कहाँ से आया कि नहीं आया, ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर से देखिए, पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पश्चिम बंगाल में अगर ईडी की कोई टीम जाती है और उस पर हमला कर दिया जाता है तो वो तो और गड़बड़ है। वो अपनी कार्रवाई करने के, उनको कार्रवाई करने देनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अराजकता की स्थिति हो कि अगर जो है केंद्रीय एजेंसी गई है जांच करने के लिए, तो आप जो है उसको जांच करने की जगह उसके ऊपर हमला बोलेंगे। बिल्कुल। देखिए, अब बात आती है, अभी कुछ पत्रकारों की बात हुई थी कि पत्रकारों के खिलाफ जो है कार्रवाइयां हुई हैं। देखिए, उसमें अलग अलग मामलों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हर मामला एक जैसा है नहीं। अगर कोई पत्रकार जो है वो जानबूझ के किसी ऐसी जगह जाता है और वहां पे अपनी लेखनी से इंसाइट करता है जो एनिमोसिटी है जो समुदायों के बीच में, तो नेचुरली कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो मामला है, इसमें ऐसा नहीं है, ये कवरेज के लिए कोई जाता है और उस पर आप रोकने के लिए या किसी तथ्य को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई करते हैं, वो कार्रवाइयां अलग है। तो दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। अगर हम एक ही तराजू में सब कुछ तोल देंगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, संजय जी, इस पर भी जवाब, और ममता जी ने जो कहा था उस पर। ममता जी का जवाब नहीं, मैं सारे पे ही जवाब देना चाह रहा हूँ कि देखिए, मणिपुर में आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, मैं जानती हूँ समय कम दिया आपको, आ रही हूँ। मणिपुर को देश भूला नहीं है। क्यों मणिपुर वाली घटना पे प्रधानमंत्री जी सिर्फ 56 सेकंड बोले थे, वो भी विपक्ष के चिल्लाने के बाद? क्यों मणिपुर को पैक कर दिया गया था? क्यों मणिपुर की महिलाएं नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए? बड़ा कुछ मणिपुर के लिए किया था। मणिपुर के नाम पर बोला गया था आराम से डिबेट हो रहा है, आराम से डिबेट हो रहा है। उसके बाद आने दीजिए सच जनता के सामने, क्यों परेशान हो गई आप? सच आने दीजिए सामने भाई। संजय सिंह के ये गलत बात है, आप सच आने दीजिए सामने। अपने ऑर्डर, आपको मिर्ची क्यों लगती है आप लोगों को? इस तरह से नहीं, एक एक कर
नहीं, एक-एक कर। सच को नहीं बर्दाश्त करते आप लोग। संसद का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया है आप बोलिएगा आपको अपनी याद बारी है ना में कि मणिपुर के मामले पूरा में विपक्ष आपने गलत कैसे किया है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। सुन लीजिए पूरी सच को, ठीक है, एक-एक करके पूरे सच को सुनिए, एक-एक पूरे सच को सुनिए। हमको बोलने दीजिए, आप काट दीजिएगा यदि खंडन करिएगा मेरे बात का। नहीं, आप झूठ बोले। आपने बोला मैंने सुना, आपने बोला मैंने सुना। झूठ, आप झूठ मत बोलिए। क्या झूठ है? आप झूठ मत मणिपुर बोलिए। की घटना पे आपने क्या आप लोगों बोला ने था? मणिपुर का बहुत गलत इस्तेमाल किया, बहुत गलत इस्तेमाल किया। मणिपुर को पैक कर दिया गया था, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। आपने मणिपुर को बाहर नहीं आने दिया। उसके ऊपर राजनीतिक गिद्धबंद मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो कभी कलंक देश से उतर नहीं सकता। क्या बात कर रही हैं आप? क्या दुराचार का गलत इस्तेमाल किया है? आपको सच नहीं आने देना है, जनता के सामने मत आने दीजिए। मैं ऐसा नहीं, इस तरह का डिबेट नहीं कर पाऊंगा। सच नहीं सुन सकते आप? नहीं, मत आप सुनिए, लेकिन मैं तो बोलूंगी, मैं नारी हूँ, नारियों के बारे में ना बोलूं, क्यों ना बोलूं? आप नारी, तो मणिपुर की नारी नारी नहीं है क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, मणिपुर की नारी नारी नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी पोल खोलता हूँ और आपकी रुकिए, बीजेपी के दोहरे चरित्र का पोल अभी खोलता हूँ मैं। रुक जाइए जरा, सुनिए, हम एक जरा सुनिए। संवेदनशील मुद्दे पर सुनिए, हम एक संवेदनशील मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, तो प्लीज वो थोड़ी सी संवेदनशीलता का परिचय देना होगा हम सभी को प्लीज। आपने अपने भी उद्बोधन में कहा कि ममता जी एक महिला मुख्यमंत्री होकर के उनके सामने ये हुआ, उनके राज्य में ये चीज हो रहा है। क्या पुरुष मुख्यमंत्रियों को ये अधिकार है क्या? एनसीआरबी की डाटा उठा करके जरा देखिए, उत्तर प्रदेश कहां है महिला अपराध के मामले में? क्यों बात नहीं हो रही है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, जो डाटा है एक बात बताइए, एक मिनट, मुझे बड़ा अजीब लगता है। सुनिए ना, सुनिए, ये कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है बलात्कारों का। यहाँ पर कैसी बात करते हैं आप? उधर का डेटा देने लगते हैं, कोई उधर का डेटा देगा। ये कोई कंपटीशन हो रहा है क्या कि कहां कितने ज्यादा बलात्कार? मैंने कहा ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पर संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। जब आप अलग डाटा देंगे, वो अलग डाटा देंगी, यहाँ पर बलात्कार में कौन कितना आगे है ये कंपटीशन नहीं हो रहा है। प्लीज मामले की संवेदनशीलता को थोड़ा सा समझने की जरूरत है सर। ठीक है, सुन लीजिए। मणिपुर को फिर मैं लेके आता हूं। मणिपुर की घटना के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की राजस्थान को शामिल करके, और आज हमसे कह रही हैं देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त राजस्थान को शामिल किए थे। देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि राजस्थान को प्रधानमंत्री लेकर आए थे मणिपुर की घटना के साथ में। ये आप देखिए, रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड में है। राजस्थान को प्रधानमंत्री लेकर आए थे। क्या ये शोभा दे रहा था देश के सामने? एक देश के प्रधानमंत्री जी अपने 56 सेकंड के वक्तव्य में कमेंट में जरा वरुण जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, मैं उनसे प्लीज। संजय जी आप तो मत ही बोलिए। संजय जी ये बता दीजिए, शाहजहां शेख कहां है? हाईकोर्ट ने भी पिछली सुनवाई में फटकार लगाई थी, लेकिन लगता नहीं कि उस फटकार का कोई असर पड़ा। लगाई ना? हाँ, किसको लगाई? आप सुनेंगे ना? हाँ सुनेंगे। हमने जब शाहजहां शेख को खिलाफ एफआईआर किए थे और ईडी ने जाकर उसको स्टे करा दिया, कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। उसको अगर किसे शाहजहां से कहा है तो ये ईडी को पूछिए और भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता को पूछिए। ठीक है वरुण जी, पुलिस ऑफिसर था, वो अपना ड्यूटी निभा रहा था। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सरकार साहब ने शुरुआत में जो टिप्पणी करी है, एक ऑफिसर को जो जुडिशरी पे टिप्पणी करी है ना, तब आप उसको निंदा नहीं करते हैं। तमाम ठीक है वरुण जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है संजय जी ऊपर में अपमान किया है।